नमस्कार, एनटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं ताबिश हुसैन और हमारे इस खास पेशकश में आपका स्वागत है, जहां पर कोरोना से जुड़े हुए मुद्दों पर हम बात करते हैं और उन तमाम सवालों को लेकर हम अपने एक्सपर्ट से बात करते हैं जो कि आपके मन में भी होंगे कोरोना को लेकर, क्योंकि कोरोना के जो मामले हैं वो तेज रफ्तार से अब बढ़ रहे हैं। करीब 35,000 से ज़्यादा केस 24 घंटे में देखने को मिल रहे हैं और ये कुछ आंकड़े हैं जो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आपको दिख रहे हैं। 10,38,000 से ज़्यादा मामले देश भर में कोरोना पॉजिटिव लोगों के हो चुके हैं। देश में कोरोना से 26,200 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है और देश में जो एक्टिव केस हैं वो 3,58,692 के करीब हैं। अगर हम बात करें ठीक हुए लोगों की तो 6,53,751 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। लेकिन जो रफ्तार है वो कम नहीं हो रही है संक्रमण की। तेज रफ्तार से नए मामले रोज सामने आ रहे हैं। हालांकि रिकवरी रेट भी सुधर रहा है और इससे एक उम्मीद है कि जल्द जो सही होने वाले लोग हैं वो उनकी तादाद और बढ़ेगी और स्थिति और ज़्यादा सामान्य होने की तरफ बढ़ेगी। आज इस पर बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। डॉक्टर नरेश त्रेहान हैं, चेयरमैन एमडी मेदांता अस्पताल, और डॉक्टर राजेश मल्होत्रा हैं, चीफ कोरोना फैसिलिटी ट्रॉमा सेंटर एम्स। सर, आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। डॉक्टर मल्होत्रा, शुरुआत मैं आपसे करता हूं क्योंकि एम्स में जो मरीज हैं वो लगातार आपके पास बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में आते भी होंगे और जो अगर हम स्थिति देखें फिलहाल कोरोना के मामलों की, तो जिस रफ्तार से केस बढ़ रहे हैं, 10 लाख के पार हम पहुंच गए हैं, इस स्थिति को कैसे समझा जाए? हम अभी क्या पीक पर पहुंच गए हैं या इससे और ज़्यादा खराब भी हालात होते हुए हमें दिख सकते हैं, क्योंकि 35,000 के करीब लोग अब संक्रमण के मामले जो हैं वो सामने आ रहे हैं रोज़? तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि देश भर में इसके मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन दिल्ली में हमने देखा है कि जो संक्रमण है और जो भर्ती होने वाले पेशेंट हैं उनकी संख्या काफी कम हुई है। जहां की 3 से 4 हफ्ते पहले हमारे पास में 220 तक जो है भर्ती पेशेंट्स की संख्या पहुंच गई थी, आज की डेट में वो 150 के आसपास है, बल्कि 150 से भी कुछ कम है। इसके अलावा जो वेंटिलेटर पे पेशेंट है उनकी संख्या भी कम हुई है। तो दिल्ली में मुझे ऐसा लगता है कि संख्या कम हुई है, कर्व जो है फ्लैट होके, और इवन जो हमारे यहाँ पे छाती की, खांसी की और दूसरी तकलीफों के साथ ILI क्लिनिक में बुखार के साथ आते थे, जहां एक दिन में वो संख्या 450 तक पहुंच गई थी, आज की डेट में वो करीब 250 पेशेंट आ रहे हैं। तो डेफिनेटली दिल्ली में कुछ हद तक जो है प्रॉब्लम कंट्रोल में है और केसेस कम नीचे आने शुरू हो गए हैं। लेकिन बाकी जगह जहां पे अभी शुरुआत है या ज्यादा केसेस नहीं है, ऐसा एक्सपेक्टेड है या अनुमान लगाया जा सकता है कि वहां शायद संख्या अभी बढ़ेगी। डॉक्टर त्रेहन, आपको भी ऐसा लगता है कि केस तो बढ़ रहे हैं लेकिन जो ज्यादातर लोग हैं उन्हें ICU की जरूरत नहीं पड़ रही है? नहीं, देखो, केसेस तो बढ़ रहे हैं पर आपको इसका पैटर्न भी देखना है। पहले केसेस मुंबई और दिल्ली में बढ़ रहे थे बहुत रफ्तार से, अब वहां पे स्लो डाउन हुआ है। अब दिल्ली में भी कुछ कम दिखने लगे हैं, बट साउथ जिसमें कम था, जैसे कर्नाटका में नहीं था, तमिलनाडु में कम था, केरला, ये सब स्टेट्स में कम था, तेलंगाना। सो अब वहां पे बहुत जोरी से, तेजी से बढ़ रहा है। आप देख रहे हैं कि कितने केसेस आ रहे हैं, तो इसका पैटर्न शिफ्ट हुआ है। और इसके क्या कारण है? कई कारण हो सकते हैं, पर एक कारण ये है कि क्योंकि दिल्ली और मुंबई में जब इतनी तेजी से फैला, लोग अपना ख्याल रखने लगे, लोग कॉन्शियस होने लगे कि भाई इससे बचना है। जहां पे कम था, लोगों ने वहां पे थोड़ा अपना ब्रवाडो दिया कि भाई हमारे यहाँ तो है नहीं ज्यादा, तो लापरवाही हुई। अब उसकी वजह से हुआ ऐसा कि और भी कई कारण है, ये नहीं पता, पर ये जरूर है, इससे एक लेसन हमें मिलता है। वो लेसन ये सीधा है कि देखो भैया, ये बिल्कुल दिखता नहीं है, ये दुश्मन, ये बहुत बहुत ही खतरनाक है। तो चाहे कुछ भी हो रहा हो आपके आसपास, आप अपना ख्याल, अपनी प्रोटेक्शन, उसके 3 गुण आपको दिए गए हैं, वो धर्म आपको अभी भी करना है और हो सकता है आने वाले 6 महीने, साल तक करना पड़े। तो ये नहीं है कि चलो जी यहाँ तो कुछ कम हो रहा है, मैं मास्क उतार के मैं जाके वहां बाहर लोगों से रेस्टोरेंट में मिलूं या कहीं मिलूं, नहीं। आप जब लापरवाही होगी, ये संक्रमण बढ़ता ही जाएगा।
अगर जो हम एज ए कंट्री, हम एज ए लोग, हिंदुस्तान के सारे लोग ये समझ जाएं कि इसको हराने का एक ही तरीका है आज। हाँ, ये बात सही है कि 85% को माइल्ड हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि होना चाहिए। इससे रिकवरी में भी बहुत टाइम लग जाता है। आप नेगेटिव हो जाएं, वायरस मर गया, फिर भी उसके आफ्टर इफेक्ट्स बहुत लंबे होते हैं। तो ये किसी को ये इनवाइट नहीं करना चाहिए अपने आप के लिए कि भी हाँ मेरे को हो गया, कोई बात नहीं। इससे आपको होगा, फैमिली को होगा, बुजुर्गों को होगा, बच्चों को होगा। तो ये हमें दिमाग में बैठा लेना है, अपने जहन में बैठा लेना है कि जब तक ये बिल्कुल दुनिया से खत्म ना हो जाए तब तक हमें चौकन्ना रहना है। लेकिन डॉक्टर त्रेहान, अब एहतियात की हम बात कर रहे हैं, कई सारे तरीके भी बताए जा रहे हैं और कोरोना को लेकर भी हर रोज हमें नई तरह की खबरें सुनने को मिलती हैं कि अब आपको किन तरह की स्थिति से बचना चाहिए, आपको बाहर नहीं जाना चाहिए, और उन तमाम चीज़ों पर भी हम बात करेंगे। लेकिन जो मौजूदा स्थिति है, इतनी रफ्तार से जो मामले बढ़ रहे हैं, आपने जिक्र किया बड़े शहरों का, वहां पर जरूर जो रफ्तार है वो कम हुई है, लेकिन 35,000 के करीब रोज मामले आना, क्या और ज्यादा बढ़ते हुए आप इसको देखते हैं, या यहां से अब स्लो डाउन आपको लगता है कि होगा, क्योंकि अब ऑलरेडी हम बहुत ज्यादा तेजी पकड़ चुके हैं कोरोना के मामले में? नहीं, देखो ऐसा है कि अभी पीक की तरफ हम बढ़ रहे हैं, पीक अभी आई नहीं है। अब पीक हमारे को ऐसा एहसास है कि और 2-3 हफ्ते में पीक की तरफ चलते जाएंगे, ये आज अनुमान है। उसके बाद जिन एरियाज में जैसे मुंबई और दिल्ली है कि हो सकता है कि आहिस्ते आहिस्ते कम होते होते ये एंड ऑफ सितंबर अक्टूबर में हमें राहत मिल सकती है। इन एरियाज में जिनमें अब शुरू हुई है उनकी जो पीक थोड़ा लेट आएगी और उनकी रिकवरी भी थोड़ी लेट होगी। तो ये जो है पीक पहले चढ़ेगा अभी। अब दिल्ली में, मुंबई में पीक आ गई है कि नहीं ये नहीं पता, पर ये जरूर हुआ है कि कुछ स्लो डाउन दिखता है। अब ये स्लो डाउन भी जब तक 2 हफ्ते तक कंसिस्टेंटली नहीं होगा तब तक हमें वो तसल्ली नहीं होगी कि राहत मिल रही है। तो इसको सोचना है कि टीवी, देखो टीवी के ऊपर हर खबर आती है, हर एक दिन की खबर सुन के हमें जलसा नहीं मनाना है। हमें तब मनाना है जब हमें पक्का हो जाए कि हाँ इस संक्रमण का कुछ जो प्रभाव है वो हल्का हुआ है, और वो टाइम बताएगा। ये आपने बिल्कुल सही बात यहाँ पर कही कि ये कह रहे हैं जी, ये जानना जरूरी है कि प्रभाव अभी हल्का हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि लॉकडाउन खुलने के बाद या कहें अनलॉक में जो लोग हैं उनका चहलकदमी ज्यादा बढ़ी, या कहें कि उस तरह के एहतियात उन्होंने शायद नहीं रखे जितने लॉकडाउन में हम रख रहे थे, और वो भी एक वजह हो सकती है जो कोरोना के केस हैं उसकी रफ्तार पकड़ने की। लेकिन जो हम कम्युनिटी स्प्रेड की बात कर रहे हैं उसको लेकर भी कई सारी रिपोर्ट सुनने में आ रही हैं। अब केरला के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी इस ओर इशारा किया। क्या डॉक्टर मल्होत्रा, कम्युनिटी स्प्रेड की स्टेज में हम हैं, ये एक वजह है इस रफ्तार के पीछे? देखिए, ऐसा है कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन की बहुत सारे क्राइटेरिया है। एक तो जैसे जो कॉमनली कहा जाता है कि अगर आपको कोई उसका सोर्स ट्रेस नहीं होता है तो आप कहते हैं कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन है। लेकिन इसके कुछ और एंगल भी हैं जिसको कि जैसे सीरो सर्विलेंस कहते हैं, कि आप कम्युनिटी में आप सैंपल लीजिए ऐसे लोगों का जो बिल्कुल नॉर्मल है और आप उनको टेस्ट करें और उसमें आपको पॉजिटिव मिले, और आप हाई रिस्क केसेस ले जैसे जिनको कि फ्लू लाइक इलनेस है और उनको आप टेस्ट करें, और फिर आप ये देखें क्या इन दोनों पॉपुलेशन में कितना अंतर है। तो सीरो सर्विलेंस के बिना इसको कम्युनिटी ट्रांसमिशन कहना मुश्किल है। लेकिन ये बात जरूर है कि जो इसके प्रिंसिपल्स हैं कि जो भी पेशेंट पॉजिटिव आया है उसकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करनी है, आइसोलेशन करना है, हाई रिस्क ग्रुप पेशेंट्स को करना है, और जो भी टाइमली ट्रीटमेंट है। बार बार ये कहा जाता है कि जो पेशेंट टाइमली हॉस्पिटल में एडमिट होकर टाइमली ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाती है। देखिए, बीमारी के शुरू में सारी ट्रीटमेंट काम करती हैं, बीमारी की लेट स्टेज में कोई ट्रीटमेंट काम नहीं करती है। हमें इस बात का ध्यान रखना है। तो जो भी हमारी स्ट्रेटेजी है उसमें पेशेंट को
जो ही कोई भी स्लाइटेस्ट साइंस ऑफ डिटीरियोरेशन है उसमें उसको हायर फैसिलिटी में शिफ्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं कि ऐसे फॉर्म अब भरे गए हैं जिसमें ये नोट किया जाता है कि पेशेंट को कितने दिन से बीमारी थी, कितने दिन उसको कंडीशन खराब हुई और कितने दिन वो हॉस्पिटल में शिफ्ट हुआ। ये सारी इंफॉर्मेशन एक पेशेंट जो अनफॉर्चुनेटली सर्वाइव नहीं करता उसमें भरनी पड़ती है। उसका नतीजा, उसका पर्पस यही है कि हमें ये देखना है कि कब टाइमली इंटरवेंशन होना चाहिए, लेकिन जो हाई रिस्क ग्रुप है उनको इमीडिएटली ट्रीटमेंट में लेना बहुत जरूरी है। डॉक्टर त्रेहन, आपको भी लगता है कि कम्युनिटी स्प्रेड की स्थिति में हम अभी हैं या नहीं है? अगर ऐसा है भी तो भी अब किस तरीके के एहतियात लोगों को बरतने चाहिए अगर वो बाहर जाते हैं? क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी आई कि एयरबॉर्न भी हो सकती है ये डिजीज, हवा से भी फैल सकती है। देखो, मेरे हिसाब से तो कम्युनिटी स्प्रेड है। जब हमारे को जो समझ है कम्युनिटी स्प्रेड की वो यही है कि सब लोगों को हो रहा है, किसी को कहीं पता होता है कि कहां से आया है, किसी को नहीं पता होता। तो वो हमारे हिसाब से तो कम्युनिटी स्प्रेड का यही मतलब होता है कि ये सब जगह विली नीली फैल रही है। एनीवे, दूसरी बात यह है कि जो आप कह रहे हो कि ये हवा से फैलता है कि नहीं फैलता, देखो खुली हवा से फैलना तो बहुत मुश्किल है क्योंकि वायरल लोड होता नहीं है। पर यह है कि 50 जने एक छोटी जगह में एयर कंडीशनर एयर सर्कुलेट होती जा रही है। इसका तो हमें पहले से पता है क्योंकि कोरिया से ही ये केस शुरू हुए थे कि चर्च से फैला था कि अगर जो लोग वहां पे बात कर रहे हैं, वो जैसे क्वायर होता है, एक क्लोज स्पेस होती है, सैकड़ों लोग उसमें होते हैं, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इतना वायरस हवा में आ सकता है लोगों के बोलने से या गाने से या चिल्लाने से कि जिसके माध्यम से वो वायरस और लोगों को लग सकता है। ये केस नंबर 31 कोरिया में बड़ा फेमस है कि एक लेडी ने 2 चर्च को अटेंड किया, दोनों चर्चों वाले में जो कांग्रेगेशन थी वहां से फैलना शुरू हुआ और वो सारी कंट्री में फैल गया। तो ऐसी बातें हैं, पर हमें क्या ध्यान रखना है, अगर जो आप बाहर जाएंगे जहां आपको लोगों से बात करनी पड़ेगी या पास जाना पड़ेगा, हर वक्त मास्क पहन के जाएं। अगर जो आप कहीं क्राउडेड स्पेस में जाएंगे जिसमें ये जिसकी हवा से फैलने वाली बातें कर रहे हैं, अपना मास्क पहन के जाएंगे। अगर जो आप ये करेंगे तो वो अपने आप की बेस्ट प्रोटेक्शन है। तो मैंने पहले भी कहा ये कि अगर जो हम आज ये अपने आप को प्रिटेंड करें कि हम लॉकडाउन में हैं, पर एक्चुअली हम लॉकडाउन में नहीं है। इसका मतलब आप काम पे भी जा रहे हो, आप कोई दुकान में भी जा रहे हो, पर आपको ये लॉकडाउन के जो 3 प्रिंसिपल्स हैं, जो धर्मा है 3 उसको तो प्रैक्टिस करो। मास्क पहनो, डिस्टेंस रखो और हैंड हाइजीन रखो। और ये हो सकता है कि हमें 6 महीने साल तक करनी पड़ेगी। तो ये हमारा जिसको हम न्यू नॉर्म कहते हैं, नया तौर तरीका है लाइफ का। पर इसमें कोई नुकसान नहीं है, अपने आप को प्रोटेक्शन करने में नुकसान नहीं है। आप नहीं कि अपने आप को प्रोटेक्ट करोगे, अपनी फैमिली को करोगे, बच्चों को करोगे, बुजुर्गों को करोगे और कंट्री को भी बचाओगे। लापरवाही से फैलेगा और भी फैलेगा और तकलीफ होगी लोगों को। डॉक्टर मल्होत्रा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं क्विकली, जल्दी से? हाँ, इसमें 2 बातें मैं कहना चाहूंगा। एक तो ये है कि हमें इस बात का ध्यान रखना है, हम सब भारतीय हैं। मैं अक्सर देखता हूं कि लोग इकट्ठे बैठ के चाय पीते हैं या खाना खाते हैं। इसको बंद करें, क्योंकि जब आप खाना खाते हैं, चाय पीते हैं, ऑफिस में कहीं बाहर, आप ये सोचते हैं कि आप कुछ देर तक एक दूसरे से दूर भी हैं, लेकिन अगर वो जैसे डॉक्टर त्रेहन ने कहा, अगर क्लोज स्पेस है और उसके अंदर 5 लोग बिना मास्क लगाए अगर 15 मिनट तक बात करते हैं तो उसके अंदर वायरल लोड बहुत ज्यादा हो जाएगा। दूसरी बात मुझे ये लगता है कि एक बात का ध्यान रखें, जब आप बाहर जाते हैं तो 2 चीजों का ध्यान रखें, 2 चीजें प्रिज्यूम करें, ये 2 चीजों को मान लें। पहली तो ये है कि आप के आसपास हर कोई आदमी इन्फेक्टेड है और आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। वो आप कैसे करेंगे? मास्क लगा के, दूसरों से दूर रह के। और दूसरी प्रिजम्पशन इससे बिल्कुल उल्टी है कि आप इन्फेक्टेड है और आपके आसपास वाले इन्फेक्टेड नहीं है, जैसे कि आपकी फैमिली हो गई या आपके कलीग्स हो गए। तो आप अगर हर समय ये ध्यान रखें कि आप इन्फेक्टेड है तो आपको दूसरों को बचाना है, अगर आपके पास दूसरे इन्फेक्टेड है तो आपको अपने आप को बचाना है, तो मुझे लगता है इसकी कंप्लायंस कुछ बढ़ जाएगी, जिसमें कि लोगों को, चाहे आपका जितना ही घनिष्ठ मित्र हो, आप उसके साथ में गप मारना मास्क नीचे करके। और ये हम देखते हैं
कि ये जो कंप्लायंस है मास्क की, ये दिस गार्ड इज बीइंग लेट डाउन, जो हम अपना सुरक्षा कवच है इसको बीच बीच में हमारे साथी लोग ढीला कर देते हैं। और ये तौर तरीकों को थोड़ा सा बदलना होगा। डॉक्टर मल्होत्रा, आप भी इसी तरफ बात कर रहे हैं और डॉक्टर त्रेहान भी इसी बात का जिक्र कर रहे थे कि जो न्यू नॉर्मल है उसको आपको अपनाना होगा, वो बेहतर है, क्योंकि जितना आप एहतियात बरतेंगे वो ज्यादा आपके लिए भी बेहतर होगा, आपसे जुड़े हुए लोगों के लिए भी बेहतर होगा। लेकिन डॉक्टर मल्होत्रा, अगर हम अभी की स्थिति के बारे में बात करें तो अब हमें किस तरीके से बर्ताव करना चाहिए? बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं, लोगों को इसको लेकर भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है। हर्ड इम्यूनिटी की हम बात कर रहे थे, लेकिन अब रिपोर्ट्स हैं कि जो एंटीबॉडीज हैं वो 1 महीने से ज़्यादा तक नहीं शायद रुकती हैं। तो क्या जो कोरोना से ठीक हुए हुए लोग हैं वो 1 महीने बाद फिर से संक्रमण की जद में आ सकते हैं? इसका मतलब ये है? नहीं, मैं ये नहीं समझता। अगर ऐसा होता तो दुनिया भर में अभी तक दोबारा संक्रमण के मामले आगे होते। देखिए, ऐसा है कि बॉडी की जो इम्यून रिस्पॉन्स है बहुत कॉम्प्लेक्स है, और हम जो एंटीबॉडी मेजर कर रहे हैं वो कितनी एंटीबॉडीज हैं, उसमें कितनी न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी है, ये टेस्ट करना बहुत मुश्किल है। लेकिन हम जो दूसरी जो इसकी हमारी प्रोटेक्शन है, जिसको हम सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं, तो नेचर ने हमें बहुत सारे ऐसे तरीके दिए हैं बीमारी से लड़ने के। उसमें से एंटीबॉडी एक तरीका है, लेकिन सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी भी दूसरा तरीका है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी हमारी ज्यादा बड़ा रोल इसमें प्ले कर रही है, क्योंकि जो हम देख रहे हैं, जैसे कि आपने कहा कि 1 महीने के बाद हमें उसमें एंटीबॉडी नहीं मिल रही है, उससे ये पता लगता है कि अगर हम प्लाज्मा दे रहे हैं और वो काम कर रहा है, क्या वो वाकई एंटीबॉडीज की वजह से है या वो सेलुलर इम्यूनिटी की वजह से है। तो इसलिए हमें लगता है कि ये एंटीबॉडी एक अकेला तरीका नहीं है, और मुझे अभी भी लगता है कि संक्रमण के बाद आपकी बॉडी में प्रोटेक्शन रहती है। जी, तो आपकी बॉडी में प्रोटेक्शन रहती है, लेकिन आपको ख्याल तमाम बातों का खुद ही रखना है। डॉक्टर त्रेहन, हम इंतज़ार ज़रूर कर रहे हैं बेसब्री से कि कोरोना की जो दवाई है वो ज़रूर जल्दी आए, लेकिन अभी की जो स्थिति है अस्पतालों में वो आपको कैसी लगती है? जो पेशेंट्स आ रहे हैं उसमें जो स्थिति है वो उनकी कैसी है? क्या उनको आईसीयू की ज़रूरत पड़ रही है, या अभी जो कोरोना को लेकर पेशेंट्स हैं उनको ज़्यादा गंभीर समस्याएं नहीं देखने को मिल रही हैं? तो अभी भी हॉस्पिटल में इंटेंसिव केयर यूनिट के ऊपर अभी भी काफी भार है, जो क्योंकि अब आपने देखा कि 85% लोग तो घर पे ही रह के रिकवर हो सकते हैं, ये तो अच्छी बात है। पर जिन लोगों को फिर ऑक्सीजन की कमी होती है या उनकी इन्फ्लेमेशन ज्यादा होती है उनकी बॉडी में, और जो संक्रमण का इफेक्ट उनके ऊपर है वो बहुत ज्यादा है, तो उनको प्रोग्रेसिवली ऑक्सीजन कम होने की वजह से आईसीयू में जाना पड़ता है या हॉस्पिटल में आके ऑक्सीजन की हाई डोज लेनी पड़ती है। पर अब आपको ये समझ आनी चाहिए कि हमारी जो नॉलेज है एज डॉक्टर्स, एज केयर गिवर्स, काफी अच्छी हो गई है। हमें ये भी पता लग गया कि जो हमारे पास दवाइयां लास्ट 4 हफ्ते में आई हैं, उनमें से जैसे एंटीवायरल्स आई हैं, जैसे रेमडेसिविर है या फेविपिराविर है, इन दोनों को हम उस टाइम पे इस्तेमाल करते हैं कि जब हम देखते हैं कि बॉडी में वायरल लोड बढ़ रहा है, और मतलब जैसे लोगों को बुखार वगैरह होता है या लंग्स के ऊपर पैच आने शुरू हो जाते हैं, वही टाइम है जब वो ट्रीटमेंट शुरू होती है। उसके बाद जब हमें ऐसा लगता है कि ये इन्फ्लेमेशन बढ़ रही है बॉडी में, उस टाइम कॉर्टिसोन यूज करी जाती है, डेक्सामेथासोन या टीसीजी एक नई दवाई है जिसपे अभी एक्सपेरिमेंट हो रहा है। तो वो स्टडी भी दिखाती है कि इससे जो इन्फ्लेमेशन है, क्योंकि हमें ये पता लगा कि जो इटली में 50 ऑटोप्सीज हुई बरगामो में, डॉक्टरों ने करी, उससे पता लग गया कि एक स्टेज ऐसी आती है इस बीमारी में जिसमें बॉडी रिएक्ट करती है वायलेंटली वायरस को, और वो इतना ज्यादा इन्फ्लेमेशन होता है बॉडी के अंदर कि आर्टरीज में ब्लड क्लॉट हो जाता है। तो वो भी पता लग गया हमको। उसकी हेल्प से अब ब्लड थिनर भी दे देते हैं, कॉर्टिसोन भी देते हैं ठीक टाइम पे, और उससे पहले जब वायरल लोड बढ़ रहा है तो वायरल लोड के एंटीवायरल देते हैं। इससे बहुत फायदा हुआ है। सो डॉक्टर त्रेहान, प्लाज्मा थेरेपी भी आ गई जी, ठीक है ना। तो इसलिए आज के दिन आईसीयू में पेशेंट्स तो हैं, पर उनकी रिकवरी रेट बहुत अच्छी है। अगर जो पहले 50% लोग जो वेंटिलेटर पे जाते थे
वो नहीं सर्वाइव करते थे, आज 80-85% लोग सर्वाइव कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। जी डॉक्टर त्रेहान, डॉक्टर मल्होत्रा, फिलहाल वक्त इतना ही है तो माफी चाहेंगे, लेकिन बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त हमारे लिए निकाला। अच्छी बात यह है कि रिकवरी रेट सुधर रहा है और उम्मीद यही है कि जल्दी कोरोना की मेडिसिन भी, कोरोना की दवाई भी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन जो न्यू नॉर्मल है उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एहतियात आपको लगातार बरतने पड़ेंगे, आपके लिए भी ज़रूरी है और आपसे जुड़े हुए लोगों के लिए भी ज़रूरी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।